मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन यशायाह चैप्टर 51 वर्स 3 से लिया गया है। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को अदन के समान और निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें बताता है कि ईश्वर आपको आराम देंगे। परमेश्वर आपके जीवन को अदन वाटिका की तरह बना देंगे। वे आपके रेगिस्तानी जीवन अदन वाटिका बना देगा। हालेलुया। ये ईश्वर द्वारा दिया गया वचन है और प्रभु का वचन हमेशा सत्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक मसीह भाई था जो बहुत दुखी था और चर्च गया और उसने पास्टर को बताया, मेरी बेटी का जीवन एक रेगिस्तान की तरह है। मेरी बेटी का जीवन सुनसान पड़ा है। उसका पति बहुत नशा करता है और शराब भी पीता है। मेरी बेटी उसके साथ अपना जीवन नहीं गुजार सकती, इसलिए मेरी बेटी वापस मेरे पास आ गई है। क्या उसका सुनसान जीवन फिर से खुशहाल हो जाएगा? उस पास्टर और चर्च के सभी सदस्यों ने मिलकर लगातार उनकी बेटी के लिए प्रार्थना की। कुछ ही महीनों में उनका दामाद वापस आया और उनकी बेटी को अपने साथ ले गया। उनके दामाद ने बहुत खुशी से बताया कि वो अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ चुके हैं। हाँ, परमेश्वर वे हैं जो चमत्कार करते हैं। वो आपके जीवन को अदन वाटिका में बदलने वाला है। हालेलुया। उस अदन वाटिका की खासियत क्या है? उत्पत्ति चैप्टर 3 वर्स 8 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ही जो अदन वाटिका में चले थे और उन्होंने दिन के ठंडे समय में प्रभु के बगीचे में चलने की आवाज सुनी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21 वर्स 3 हमें बताता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वह उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में भाई बहनों, परमेश्वर हमारे साथ चलना और बोलना कितना धन्य है। वचन कहता है कि प्रभु का डेरा मनुष्य के साथ है और वह उनके साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के प्यारे बच्चों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन अदन वाटिका की तरह हो, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन में निवास स्थान दें और दिल में जगह दें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 9 हमें बताता है, और यहोवा ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हमें वचन कहता है, धरती पर परमेश्वर से हर उस वृक्ष को उगाया देखने में जो सुखद और भोजन के लिए अच्छा है। अदन वाटिका की महानता फलों की कई तरह की किस्में थी। आज मसीहों की महानता आत्मा के फल में है। प्रभु कहते हैं कि तुम अदन वाटिका में बदल जाओगे। आत्मा का फल जो परमेश्वर देता है वे तुम्हारे जीवन में काफी संख्या में होगा। आपका जीवन एक उपयोगी और मीठा बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति चैप्टर 2 वर्स 10 हमें बताता है, उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली। ये वचन हमें बताता है ये वह नदी है जो वहाँ बहती है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, जब पवित्र आत्मा की नदी आपके भीतर बहती है तो आपके आनंद को कौन रोक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पर आपके जीवन को खुशहाल बनाना पसंद करते हैं। आनंद ही आनंद आप में भरा रह सकता है क्योंकि ये अदन वाटिका के साथ है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता चैप्टर 1 वर्स 3 हमें बताता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु से फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में भाई बहनों, ध्यान करें, वो मनुष्य पानी की नदियों द्वारा लगाए गए पेड़ की तरह होगा जो अपने मौसम में फल लाता है। मनुष्य जो भी कार्य करेगा उसमें वो पूरी तरह से समृद्ध हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में भाई बहनों, अब हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। परिवार के सब सदस्य पिता परमेश्वर अपने जीवन में सुरक्षित हैं, आस पड़ोस के सब लोग अपने जीवन में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस शाम में पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर और हमारे साथ प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन सब घरों को पिता परमेश्वर के सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन घरों के लोगों के लिए मैं आशीष और बरकतें मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इन घर के सब सदस्यों की इच्छाएं पूरी होने पाए पिता परमेश्वर, इनकी ज़रूरतें पिता परमेश्वर के नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तेरे नाम से पिता परमेश्वर हर बीमारी से चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर, हर बीमारी इसी समय उन्हें छोड़कर जाने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन बहनों के लिए पिता परमेश्वर जो अभी जिन्हें अभी भी गर्भ का फल प्राप्त नहीं हुआ है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल आपके द्वारा ही दिया जाता है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने सहारा और अन्ना को पिता परमेश्वर उनकी गोदों को पिता परमेश्वर हरी किया था पिता परमेश्वर, उनके गर्भ को हरा किया था पिता परमेश्वर, उसी तरह पिता परमेश्वर इन बहनों को भी पिता परमेश्वर गर्भ के फल से आनंदित कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इनके जीवन को अदन बाटिका की तरह बना दे पिता परमेश्वर, इन्हें अपने आशीर्वादों से भर दे पिता परमेश्वर और इनके गर्भ तेरे नाम से इसी समय खुलने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो व्यभिचार और पाप में हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हमें हर व्यभिचार और पाप से इसी समय छुड़ाए पिता परमेश्वर। हमारे पापों को याद ना कर पिता परमेश्वर, अपनी दया को याद कर पिता परमेश्वर। आप एक दयालु पिता परमेश्वर है, हम पर अपना सामर्थ और दयालु भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, ताकि सारे पापों से सारे व्यभिचारों से हम दूर होने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ सब बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, सब बच्चों को पिता परमेश्वर सुरक्षित रख, हर बुराई से बुरी विचारों से पिता परमेश्वर दूर रख पिता परमेश्वर। पढ़ाई में उनकी सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर। उन पिता परमेश्वर हर बच्चा पिता परमेश्वर आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताए पिता परमेश्वर। सब बच्चों पर अपनी बल और शक्ति की आत्मा से भर पिता परमेश्वर, सब पर अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सबको अपने शांति से भर पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना करते हैं हम पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमारे छिपने का स्थान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। की प्रशंसा अपने मुख से निरंतर करते रहिए पिता परमेश्वर के वचनों को निरंतर पढ़ते रहिए और लगातार प्रार्थनाएं करते रहिए। हालेलुया पिता परमेश्वर। आप अपना जीवन को
पवित्रता से बिताएं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पिता परमेश्वर की भलाई सदा की है, तेरी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। हे मेरे भले परमेश्वर, हमने अपने छिपने का स्थान आपको माना है पिता परमेश्वर। आप हमारा ऊंचा गढ़ है पिता परमेश्वर। जिस तरह रूत और पिता परमेश्वर एस्तर के नाम को आपने ऊंचा किया पिता परमेश्वर, उस तरह पिता परमेश्वर हमारे नामों को भी ऊंचा कर पिता परमेश्वर। अपने धर्मी जन को हमेशा बचाए रख पिता परमेश्वर। तो धर्मी जन के वंश को बचाने वाला पिता परमेश्वर है। ओ पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर कोई भी दुश्मन प्रबल ना होने पाए पिता परमेश्वर। हर तरफ से हमारी रक्षा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसा पहले था आज भी वैसा ही है। पिता परमेश्वर की दया और करुणा सदा की है। बाइबल कहती है, तू सबसे बड़ा देवता है, कोई भी तेरे तुल्य नहीं, कोई तेरे बराबर नहीं पिता परमेश्वर। तू महान परमेश्वर है। हे पिता परमेश्वर, हर तरफ से हमारी रक्षा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। सब पर अपनी करुणा और दया भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। तू समंदर के दो भाग करने वाला पिता परमेश्वर है। तेरा सामर्थ और वरदानों से भरने वाला पिता परमेश्वर है। तू स्रोत बहाने वाला पिता परमेश्वर है। तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ना तो हमें कभी छोड़ते हैं, ना कभी हमें त्यागते हैं पिता परमेश्वर। धर्मी जन को हमेशा दाहिने हाथ से संभाले रखते हैं। हम हमेशा अपने होठों से, अपने मन और अपने शरीर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। पिता परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते रहें। पिता परमेश्वर हमारी हर गलती को माफ करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप अपना सामर्थ भरा और आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर रखे। पिता परमेश्वर, हमें अपने आशीर्वादों से भरे और हमारे जीवन को अदन वाटिका की तरह बना दे। हे पिता परमेश्वर, हम पर अपनी आशीष और महिमा हमेशा बनाए रखें। पिता परमेश्वर, हमारे संग संग रहें और पिता परमेश्वर इस वायरस से सबको बचाए रखे। हे पिता परमेश्वर, इस रात में भी पिता परमेश्वर सब लोगों पर अपनी आशीष और महिमा रखना पिता परमेश्वर। सब पर सबका जीवन सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर। कोई भी वायरस, कोई विपत्ति, कोई परेशानी इनके घर के नजदीक ना आने पाए। सब लोगों की रक्षा करना, परिवार के सब सदस्यों की रक्षा करना पिता परमेश्वर, बच्चों की रक्षा करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ भरा हाथ सब पर रखना पिता परमेश्वर। अपना आशीर्वाद भरा हाथ सब पर रखना पिता परमेश्वर। सबको संभाले रखना पिता परमेश्वर। सुबह उठकर सब आपकी आराधना और स्तुति करने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना हम करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।